आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद सदरा में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास लगा रहे हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। और महात्मा बुद्ध का जो आप यहां देखें, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुधोधन और माता जी का नाम महामाया था। अब इसमें आप देखिए, महामाया ने सुधोधन को बताया कि आज मेरे को एक सपना आया रात, और उस रात को मेरे को लगा कि एक हाथी मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया। अब गर्भ में प्रवेश कर गया तो ये हाथी फिर हुआ गर्भ धारण का प्रतीक। उसके बाद में इन्होंने ये सपना इनको सुधोधन को बता दिया। बताने के बाद महामाया ने अपने पति सुधोधन से आज्ञा ली कि मैं अपने मायके जाऊंगी, और मायके जाऊंगी। तो सुधोधन ने हाँ कह दिया और महामाया को कुछ दासियों के साथ कहा कि भी आप जाओ। तो ये अपने मायके के लिए चल पड़ी। तो जंगल पार करते वक्त महामाया के प्रसव पीड़ा हुई, और उस प्रसव पीड़ा में साल वृक्ष के नीचे इन्होंने आराम किया और एक लड़के का जन्म हुआ। वो लड़का था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध। अब ये भी बताते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो सिद्धार्थ 7 कदम चला और 7 कदम, प्रत्येक कदम के ऊपर कमल के फूल खिल गए। 7 कदम चला और प्रत्येक कदम के ऊपर कमल के फूल खिल गए। तो ये कमल का फूल है, वो है महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक। अब आपसे पूछे जन्म का प्रतीक बताओ, तो आपका उत्तर आएगा कमल का फूल। उसके बाद सुधोधन ने के पास एक आसित ऋषि सुधोधन जी ने आसित ऋषि को बुलाया, और आसित ऋषि को बुलाया और कहा कि आप इनके बारे में कुछ मेरे को बताओ। तो आसित ऋषि ने कहा कि या तो एक यह सन्यासी बनेगा और या यह एक राजा बनेगा, इन दोनों में से एक बनेगा। अब इनके जब जन्म की बात करूं मैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। अब प्रश्न आपसे आए, लुम्बिनी कहां है? लुम्बिनी है नेपाल में, लुम्बिनी में हुआ। अब आसित ऋषि ने क्या काम किया? आसित ऋषि ने कहा या तो एक सन्यासी बनेगा या एक राजा बनेगा। तो सुधोधन जी ने सोचा कि यदि ये मैं एक राजा हूं, और राजा कहां के राजा थे? सुधोधन थे
कपिलवस्तु, शाक्य क्षेत्र के राजा थे। तो सुयोधन जी ने सोचा यह एक राजा ही बनना चाहिए, ये कहीं एक सन्यासी ना बन जाए। तो सुयोधन ने महात्मा बुद्ध की शादी कर दी ताकि ये कहीं भाग ना जाए। तो महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नाम, अब आपके प्रश्न आए ना, यशोधरा भी हो सकता है या हो सकता है कई बार इनको गोपा कह देते हैं या बिंबा कह देते हैं, इनके साथ कर दी। फिर इनके एक लड़का हो गया और लड़का का नाम था राहुल। ये लोग, यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। राहुल, फिर इन्होंने सोच लिया होगा कि अब तो कहां भागना है। उसके बाद में क्या हुआ कि लड़का हुआ। लड़का होने के बाद में महात्मा बुद्ध एक दिन अपने सारथी चंद को लेकर बाहर निकले। अब निकले कहां? बोले मैं बाहर घूम के आ रहा हूं, मेरे साथ चलो। सारथी चंद ने क्या काम करा, सिद्धार्थ को मतलब महात्मा बुद्ध को घोड़े पर बिठाया, और घोड़े का क्या नाम था? कंठक। बिठाया और सारथी चंद को लेकर बाहर निकले। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य क्रमानुसार आपसे पूछे तो वो 4 दृश्य थे। पहला दृश्य था एक बूढ़ा आदमी मिला, वृद्ध। फिर एक इनको रोगी मिला। फिर इनको एक अर्थी मिली और फिर इनको एक सन्यासी मिल गया। और सन्यासी मिलने के बाद महात्मा बुद्ध ने सोचा कि संसार दुखों का घर है और दुखों का एक कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं। इच्छाएं बढ़ेगी, दुख बढ़ेंगे। ये चीजें, संसार दुखों का घर है, ये महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से ली है। उपनिषद जिनको वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या 108 है। 108। उसके बाद में क्या हुआ, संसार दुखों का घर है, महात्मा बुद्ध ने सोच लिया। महात्मा बुद्ध ने फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को रात को सोया हुआ ही छोड़ गया, और सोए हुए छोड़ गए और घर से बाहर चले गए, बाहर निकल गए। ये बाहर गए, बोले हमने घर त्याग दिया। और घर त्याग का ये ग्रह त्याग हो गया। और ग्रह त्याग के बाद में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध चले गए वैशाली में, और वैशाली में एक का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, उनको अपना गुरु मान लिया वैशाली में, अलार कलाम को। और महात्मा बुद्ध बोले कि मेरे को ना आप कुछ शिक्षा दो। तो अलार कलाम बोले
योग की ले लेना, चाहे उपनिषद की ले लेना, इन्होंने कुछ सीखा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसके बाद में वैशाली से ये राजगीर आ गए, और राजगीर में फिर क्या हुआ, इनको एक नए गुरुजी मिल गए, और जिनका नाम था रुद्रक्रामपुत। रुद्रक्रामपुत उनसे बोले कि आप मेरे को कुछ तो सिखाओ। तो ये बोले कि सांख्य दर्शन सिखा देता हूं आपको, ये लो मैं सांख्य दर्शन। अलाल कलाम से शिक्षा ली योग और उपनिषद की वैशाली में, और राजगृह में रुद्रक्रामपुत जी से शिक्षा ली सांख्य दर्शन की। पर महात्मा बुद्ध को आनंद नहीं आए, और आनंद न आने के कारण इन दोनों को ही छोड़ दिया। मन को शांति नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली तो इन दोनों को छोड़ गए। वो मिले 5 ब्राह्मणों से, और 5 ब्राह्मणों से मिले उरुवेला के वनों में, उरुवेला के वनों में। अब ये 5 ब्राह्मणों से मिले ना, मिलने के बाद में महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये लो, कठोर तपस्या शुरू कर दी, कठोर तपस्या शुरू कर दी उरुवेला के वनों में। शुरू करने के बाद में महात्मा बुद्ध बोले, ना तो मैं अन्न लेता, ना मैं जल लेता, ना अन्न लेता ना जल लेता। ये बोले ना, ये गलत कर रहे हो आप। तो इन दोनों के बाद इन मतलब 5 ब्राह्मणों और महात्मा बुद्ध के बीच में मतभेद हो गया, मतभेद हो गया। ये बोले हम तो चले, हम तो तेरे पास नहीं रहते। तो ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को छोड़ गए, और 5 ब्राह्मण कहां आ गए, सारनाथ पहुंच गए। ये लो सारनाथ, सारनाथ पहुंच गए। इन्होंने अपनी तपस्या वहीं लगाई रखी। अब यहां पर आपने देखा कि ये जो महात्मा बुद्ध है, जब ये घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, उस समय इनकी उम्र थी 29 वर्ष। ये लो, और ये जो है ना 29 साल के तो निकले थे, 6 साल इनको लग गए, उम्र होगी इनकी 35 साल। 35 साल तक इनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां के एक सेनानी था कोई, ये लो सेनानी, और वो सेनानी की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था सुजाता। वो सुजाता ने क्या काम किया, इनके पास आई। किसके पास, महात्मा बुद्ध के पास। और पास आने के बाद में इनको खीर खिलाई। ये लोग खीर खिला दी, खीर खिला दी, तो इसका मतलब इनका ये व्रत तो टूट गया। फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या काम किया कि महात्मा बुद्ध ने अपनी जगह बदल ली, और जगह एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगा दी। ये लो पीपल, और पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाने के बाद नदी थी फल्गु। समाधि लगाने के बाद में महात्मा बुद्ध को 8वें दिन, कौन से दिन है, 8वें दिन वैशाखी पूर्णिमा को
ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है गया में, और गया है बिहार में। तो ज्ञान प्राप्त के बाद में गया को कहने लग गए बोध गया, बोध गया। अब आपको प्रश्न समझने की जरूरत है, वो कौन सा प्रश्न, वो आप देखिए। यहां पर है पीपल, इसको कहेंगे ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। और हाथी गर्भ धारण का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, और कमल जन्म का प्रतीक। अब बुद्ध को ज्ञान तो प्राप्त हो गया, गया को बोध गया कहने लगे। अब फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, फिर महात्मा बुद्ध ने वापस आए, यहां से चल पड़े और इनके पास आ गए, 5 ब्राह्मणों के पास। और कहां आए, सारनाथ में। और सारनाथ में आने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में। किनको दिया, जो 5 ब्राह्मण रूस के चले गए थे उनको दिया। तो ये जो पहला उपदेश है, इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, इसके अंदर है 32 तिलियां, 32 तिलियां। और अपना ये देखो 32 तिलियां। आपको एक नया प्रश्न और बता देता हूं। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त को बौद्ध धर्म में कहते हैं संबोधि। ये लो संबोधि। अब मैं वापस वहीं जा रहा हूं, आप देखिए कि 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रचार प्रसार किया है वो सारा का सारा किया है पाली भाषा में, पाली भाषा में। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म के जन्म की बात आती है तो उसका मेन मकसद था कि ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे सामान्य नागरिक अच्छे तरीके से समझ सके। उसके बाद में इनका प्रचार प्रसार होता रहा, पर इनके एक शिष्य थे आनंद। वो बोले एक काम तो करो गुरुजी। बोले क्या, बोले आपने ना महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं कर रखा, आप इनको भी शामिल कर लो। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया। पहले महिलाएं बौद्ध धर्म में थी नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं महिलाएं ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। अब आनंद के कहने पर, इनके जो प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पर महिलाओं को सम्मिलित किया। उसके बाद में देखो आप, मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये देखो मैंने 563 ईसा पूर्व लिख दिया। इनका निर्वाण, निर्वाण मतलब निधन, जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण हुआ है 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व कहां हुआ, कुशीनगर में। अब ये भी बताते हैं कि एक इनका एक शिष्य था चुंद नाम का, वहां कुशीनगर में इनका
निधन हुआ। अब बौद्ध धर्म में क्या है कि स्तूप बनाते हैं। आपने देखा होगा स्तूप, जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने बनवाए थे स्तूप। और स्तूप किसका प्रतीक है? जब निधन होने के बाद में अस्थियों को जहां पर दबाया जाता है, स्तूप। अब स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। और 483 में से आप देखो 3 से 3 जीरो 8, महात्मा बुद्ध 80 साल जीवित रहे। हम आगे जा रहे हैं, इसी तरीके से देखना आप, एक इसमें आएगा स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ये भी आएंगे आपके। इसमें अंतर देखिए आप, आपके कई बार पेपरों में आ जाते हैं। चैत्य होता है पूजा स्थल, विहार होता है जहां पर वो रहते हैं, मठ कहते हैं जहां पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब बौद्ध अनुयायी जहां शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको मठ कहा जाता है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं पहले उपदेश को। संबोधि किसको कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को। और महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं निधन को। अब एक प्रश्न जो रह गया था वो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपसे पूछे कि ग्रह त्याग है, उस ग्रह त्याग को फिर क्या कहते हैं? ग्रह त्याग को कहते हैं महाविनिशकरण। महाविनिशकरण। अब आगे चलते हैं। इनके महापरिनिर्वाण के बाद, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ये लो, तो उसके बाद में बैठकें हुई। अब उन बैठकों के बारे में थोड़ा सा देखो। बैठकें किस तरीके से हुई? बस बिल्कुल आसान है। एक तो है पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक और चौथी बैठक, ये बैठकें हैं। अब बैठकें क्या है कि पहली बैठक हुई थी 483 ईसा पूर्व, मतलब जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ उस समय की बात है। उसके 100 साल बाद में फिर हुई 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद में हुई है 251 ईसा पूर्व में, और उसके बाद में हुई है 78 ईसा पूर्व नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देखना, पूर्व नहीं है, 78 ईसा। महात्मा बुद्ध जो ये पहली बैठक है, आपका प्रश्न बनेगा कहां हुई, किसने अध्यक्षता की, किसके शासनकाल में हुई, और इन बैठकों के अंदर कोई आपका पॉइंट है, बिंदु है, रिमार्क्स है, तो वो आप अपना इसमें बता सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये पहली बैठक हुई थी राजगृह में, और राजगृह में क्या था, एक सप्तपूर्णा गुफा बताते हैं, सप्तपूर्णा गुफा। उस गुफा के अंदर ये पहली बैठक हुई थी। और महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। ये भी इसका याद करने का भी मैं एक आपको फॉर्मूला बता दूंगा। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई है, और अजातशत्रु का शासनकाल था, अजातशत्रु। और जो अजातशत्रु है वो है हर्यक वंश से रिलेट कर रहा है, हर्यक वंश। आप दूसरा प्रश्न देखो, 383 याद करने का आपको अच्छा तरीका बताएंगे, शायद आपके सारा अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बैठक हुई, जो कि वैशाली में हुई।
और वैशाली में सभाकामी ने अध्यक्षता की है। और कालाशोक का शासनकाल था जो कि नागवंश से रिलेट करता है। अगला प्रश्न आपका 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है। और पाटलिपुत्र के अंदर जो अध्यक्षता की है वो है मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। और शासनकाल है सम्राट अशोक का। और सम्राट अशोक है वो है मौर्य साम्राज्य से। अगला आपका 78 ईसा। 78 ईसा में ये देखो आप, मैं आपको इसके अंदर बहुत से प्रश्न बनेंगे आपके। कुंडलवन में तो हुई है बैठक ये। इसके अंदर दो नाम आएंगे आपके, एक दो। एक का तो नाम है वसुमित्र और एक का नाम है अशोक घोष। अशोक घोष। और जो शासनकाल है वो है कनिष्क का। और कनिष्क था कुषाण वंश से रिलेट करता है। आप इसमें देखेंगे कि आप किस तरीके से इनको याद रखोगे, वो पॉइंट भी आपको बताएंगे 1 मिनट के लिए। देखो आप ध्यान से। पहली बैठक है वो 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 में, तीसरी 251 में और चौथी 78 ईसा में हुई है। राजगिर में हुई, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी और अजातशत्रु का उस समय शासनकाल था। वैशाली में हुई है, सभाकामी ने अध्यक्षता की है और कालाशोक के शासनकाल की बात है। पाटलिपुत्र में हुई है, मोगलीपुत्तिस ने अध्यक्षता की है और अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, उनके शासनकाल में हुई है। कुंडलवन, वसुमित्र और अशोक घोष, इनको मैंने दो को क्यों लिखा, ये थे सभापति। और आपसे पूछे उप सभापति कौन थे इस बैठक के, तो ये है उप सभापति। ये है उप सभापति। और कनिष्क के शासनकाल की बात है और कुषाण वंश से है। याद करना किस तरीके से वो देखो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक ही लाइन याद रखनी है। रामा बेस्का पाम और कवक। क्या मतलब हुआ इसका? रामा बेस्का पड़ गया। क्यों पड़ गया बेस्का? क्योंकि उसका पाम होगी और पाम किससे होती है? कवक से होती है। अब रामा, रामा मतलब रा का राजगृह, मैं का महाकश्यप, ए का अजातशत्रु, बे का विशाली, से का सभाकामी, का कालाशोक, पा का पाटलिपुत्र, मैं का मोगलीपुत्तिस, मैं में ए है, ए फॉर अशोक, कै का कुंडलवन, वे का वसुमित्र और कै का कनिष्क। पूरी कोशिश करना, आपके अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। रामा बेस्का पड़ गया क्योंकि उसके पाम होगी और पाम किससे होती है? साइंस ये कहती है कवक से होती है। तो आपको ये 4 स्टेप में आपके ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। और जब उन पॉइंटों की बात आएगी तो उन पॉइंटों में आप देखें कि बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक है। 3, एक तो है सूत पिटक और दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है तीसरा अभिधम पिटक। रट्टे नहीं मारने भाई, रट्टे मारोगे अभिधम पिटक। इसमें क्या है
सूत पिटक और विनय पिटक, पहले प्रश्न आएगा आपके बौद्ध धर्म में पिटक बताओ, तो आपका उत्तर आएगा 3। पिटक का मतलब होता है टोकरी। और वैसे इसमें होता है कि सूत पिटक के अंदर आप देखो, सूत पिटक, ऊ का मतलब होता है उपदेश। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जिक्र किया गया है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के नियमों का जिक्र किया गया है। महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से नियम दिए। तो सूत पिटक और विनय पिटक की जो रचना है वो बौद्ध धर्म की पहली बैठक में हुई। सूत पिटक और विनय पिटक की जो रचना है वो बौद्ध धर्म की पहली बैठक में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। और अभिधम पिटक की जो रचना है वो तीसरी बैठक में हुई है। यह देखो आप, तीसरी बैठक में। तो आप कहोगे चौथे में क्या हुआ। चौथे में हुआ भी हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक तो था हीनयान और एक था महायान। हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म के आगे जाकर दो पार्ट बने थे, वो बौद्ध धर्म की चौथी बैठक थी। उस बैठक में हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बंट गया था। अब इसमें देखो आप, सूत पिटक, विनय पिटक, इसमें क्या जिक्र है। इसमें है अनुशासन का। दूसरी बैठक अनुशासन से रिलेटेड है। ये लो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बता देते हैं आपको। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। मोगलीपुत्तिस ने की थी। और सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी। और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। और आनंद और उपाली कौन थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और पहली बैठक में प्रश्न आए, आनंद और उपाली पहली बैठक में किसने भाग लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, आनंद और उपाली ने बौद्ध धर्म की पहली बैठक में भाग लिया। अब इसमें आप देखते होंगे, आपने समझा प्रश्नों को, कि बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रचार हुआ है वो हुआ है पाली भाषा का। और उस पाली भाषा के अंदर आपने एक ये भी देखा कि जो थे असव घोष थे ना, आपको आप यहां देखिए, असव घोष थे ना, असव घोष ने बुद्ध चरित पुस्तक की रचना की। असव घोष ने। और बुद्ध चरित पुस्तक की रचिता कौन है। असव घोष। और असव घोष ने इसकी रचना कौन सी भाषा में की। तो आपके ऑप्शन आएगा पाली, पर जो कि गलत होगा। इन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की थी। तो आपका उत्तर यह भी बन गया। चौथी बैठक में संस्कृत का प्रचार होना स्टार्ट हो गया भाई। संस्कृत का प्रचार प्रसार शुरू। तो आज ये आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझी। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कोई कमी है तो आप व्हाट्सएप नंबर 85 699 और 11 647 पर जरूर बताएं, ताकि आने वाले समय में कुछ सुधार किया जा सके। थैंक यू।